पीएम मोदी की पिथौरागढ़ दौरे की तैयारियां शुरू। अपर मुख्य सचिव ने ली सभी विभागों की बैठक। सभी विभागों के तालमेल के साथ काम करने के निर्देश। सीएम धामी ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को दी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, हिंदी मातृभाषा नहीं अपितु भावों की अभिव्यक्ति है। सीएम धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा। 16 सितंबर को मनाया जाएगा युवा संकल्प दिवस। धार्मिक और खेल कार्यक्रम होंगे आयोजित। केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। डोर टू डोर अभियान चलाने की कही बात। बद्रीनाथ धाम के मुख्य द्वार की दीवारों पर दिखी दरारें। प्रशासन ने जताई चिंता। एसआई ने शुरू किया मरम्मत कार्य। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने दून समेत 6 जिलों में किया तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। कोटद्वार से खबर, जहां पर कोटद्वार में डेंगू का डंक तेजी से साथ बढ़ा रहा है प्रकोप। आधा दर्जन मौतों के बाद भी काबू नहीं। नगर निगम डेंगू के सामने दिख रहा बेबस। फेस अस्पताल की ओपीडी में डेंगू मरीज भर्ती। ओपीडी में 60% मरीज बुखार से पीड़ित। डेंगू के बढ़ते मामलों से विभाग में हड़कंप। नगर निगम डेंगू के सामने दिख रहा बेबस। नगर निगम डेंगू के सामने दिख रहा बेबस। ओपीडी में 60% मरीज बुखार से पीड़ित। अस्पताल की ओपीडी में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ओपीडी में 60% मरीज बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। डेंगू को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है। जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी आपको बता दें कि डेंगू कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में डेंगू तेजी से अपने पैर फंसा रहा है। जगह जगह पर आपको बता दें कि जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से डेंगू के मच्छर जो है वो पनप रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण कार एसेसरीज दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सिटी ने अधीनस्थों के साथ मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पुलिस एवं दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर काबू पाया, मगर आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। खबर नैनीताल से, जहां पर कुमाऊं के क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक आनंद नीलेश भरणे ने कुमाऊं के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आनंद नीलेश भरणे ने क्षेत्र में बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए कि ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अपराधियों की पहचान कर धरपकड़ में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।
मेले का आयोजन किया जाना है। जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा बताया गया था, हर शनिवार को और इस हेल्थ मेले को भी 4 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण में जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आयुष्मान भाव जो शुभारंभ हुआ है, आज 13 सितंबर से इसका शुभारंभ किया गया है। सितंबर से आयुष्मान आपके द्वारा शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें मुख्य उद्देश्य रहेगा कि घर घर जाकर हम लोगों की बात करते हैं। इसमें आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाना है। जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा बताया गया था, हर शनिवार को और इस हेल्थ मेले को भी 4 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण में फिर डेंगू के विषय में जो डिप्लाइन डिपार्टमेंट्स को कार्रवाइयाँ करनी है उसके विषय में एक बैठक करके संबंधितों को दिशा निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, जिसमें नगर निगम है हल्द्वानी में और अन्य नगर पालिकाएँ हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से घर घर डेंगू का लार्वा चेक करने का अभियान सभी वार्डों में चलाया जाना है। इसके सोर्स रिडक्शन पर थोड़ा फोकस किया जाना है। पिछले दिनों गोलापार से बहुत ज़्यादा केसेस हमारे आ रहे थे डेंगू के, तो वहाँ एक विशेष टीमें गठित करके अभियान चलाया था, वहाँ पर थोड़ा कम हो गई है संख्या। तो अब हल्द्वानी अर्बन से केसेस बहुत आ रहे हैं, उसको हमको थोड़ा फोकस करना है। पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। 16 सितंबर को इसके तहत प्रदेश भर में धार्मिक और खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि सीएम के जन्मदिन पर भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा के साथ मैराथन दौड़ कराई जाएगी। महिला कार्यकर्ता मंडल स्तर पर मंदिरों में पूजा करेगी। आगे उन्होंने कहा कि नकल निरोधक कानून और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का प्रदेश के युवाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है। युवा हित में सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। पार्टी के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्म दिवस 16 सितंबर के शुभ अवसर पर इस दिन को प्रदेश के अंदर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के द्वारा सभी जनपद मुख्यालयों में मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया है। और साथ ही महिला मोर्चे के द्वारा पूरे प्रदेश भर में मंदिरों में भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार से वार्ता कर फीडबैक लिया। स्वास्थ्य महानिदेशक और सीएमओ देहरादून के साथ बैठक कर डेंगू को लेकर तेजी से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा कार्यालय में बैठक लेते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। चेक कर रहे हैं कि कहीं रिपोर्ट गलत आ रही थी कि सरकारी में कम आ रही थी प्राइवेट की लैब में, तो 4 लैब को इसमें मेरे द्वारा सब नोटिस भी दिए गए। अच्छा, तो नोटिस का जवाब आ गया? एक का एनर्जी का आ गया, अभी 3 लैब का नहीं आया है। इसमें सरप्राइज विजिट भी करते हैं आप लोग? जी सर, हमारी टीम बराबर उसमें जा रही है कि सरकार इसलिए पूरी तरह से जागरूक है। आपके ऊपर क्या चार्ज है? राज्य में देखता हूँ, सर्विलेंस देखता हूँ, ये डेटा और नंबर्स और ये सब गाइडलाइंस वगैरह। ये जो आती है आपको किस टाइम रिपोर्ट आती है पूरे प्रदेश से? सर हम 6:30-7 बजे तक कंपाइल कर लेते हैं, उसके बाद 7 बजे हम जारी करते हैं। 7 बजे क्लास करते हैं? जी सर, जी सर। तो ये डेली का रूटीन है? जी सर, डेली कर लेते हैं। तो आज का कुछ आइडिया है? अभी नहीं है सर, अभी बन जाएगा कंपाइल। जगह तो अपने पैसे भी वापस कराए हैं। चालान मैं कनिष्ठ में गया हूँ सर, इंद्रेश में गया हूँ, CMI में गया हूँ। आपको अधिकार है ना जी, तो आप सरप्राइज विजिट भी करिए। जी। खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्टूबर में प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस क्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों में बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिवालय में हुई बैठक में रतूड़ी ने कहा कि पीएम के दौरे की सफलता के लिए जिला प्रशासन, सेना, ITBP, BRO, पुलिस, परिवहन विभाग, केंद्रीय संचार एजेंसियों के साथ ही सभी विभागों को तालमेल के साथ काम करना होगा। इससे प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम में जोनिंग कोन और आगे के दुर्गम स्थलों में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए रेडा व VIP मूवमेंट के लिए परिवहन विभाग को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए।
सनातन धर्म को लेकर कई राजनेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, जिसके बाद संत समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की आपातकालीन बैठक में संतों ने सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पारित किए। सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी, देवी देवताओं का अपमान और ग्रंथों में वर्णित बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत को लेकर अखाड़ा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 7 अखाड़ों के संत मौजूद रहे। विरोध किया जा रहा है कर्नाटक और केरल के मंत्रियों के द्वारा, तो उसकी निंदा का प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है। दूसरा, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के द्वारा हमारे जो इष्ट देवता है, जो हमारे यहाँ पंच पूजा में आते हैं, उनका जो अपमानजनक चित्रण किया गया हनुमान जी महाराज का, तो उसके ऊपर प्रतिबंध के लिए उनकी संप्रदाय के संतों का अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय संत समिति सरदर्शन साधु समाज के द्वारा बहिष्कार किया गया है। फिर भी वो कहीं कहीं उनके पाठ्यक्रम में या उनके वार्तालाप में आज भी वो विरोध में बोल रहे हैं। कई बार देवी देवताओं को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, कई बार वैदिक सनातन के हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस राष्ट्र में चल रहा है। सनातन आदि है, सनातन अनंत है, सनातन अनादि है। स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु हनुमान जी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण के एक मुख्यमंत्री का पुत्र जो है सनातन को कहता है कि पॉइजन की तरह है, जहर है। जो संजीवनी है, संजीवनी को जहर कहना, इसके लिए तो एक कानून बनना चाहिए। जो भी इस तरह की कुचेष्टा करे उसको तत्काल दंडित करना चाहिए। 100 करोड़ हिंदू इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कवायद में जुट गई है। सरकार ने एक तरफ जहां सर्विस सेक्टर की नई पॉलिसी को मंजूरी दी, तो इसके जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। और वहीं दूसरी ओर सरकार ने दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज कर दी है। सरकार को उम्मीद है कि समिट से 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश राज्य में आएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही राज्य विकास की ओर भी आगे बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन जाने वाले हैं। इसके तहत लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहीं इसके बाद 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी रोड शो करने की तैयारियों में सरकार लग गई है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए वह विदेश जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर इस दिशा में बढ़े। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं विपक्ष ने सरकार के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में दिसंबर माह में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी रोड शो होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। वहीं विपक्ष ने सरकार के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। अभी घटन मेजर का कार्यक्रम है, उसके एक तरफ से जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उस कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जहाँ ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए एक बड़ा काम होगा। त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी कहा था कि भारी निवेश आने वाला है, लेकिन वो भारी निवेश दिखाई नहीं दिया। अब वर्तमान सरकार भी कह रही कि भारी निवेश आने वाला है। अरे हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब आ जाएगा तब बात करना। अभी तो कुछ है ही नहीं, अब तो आप खाली ढोल पीटने का काम कर रहे हैं। जब आएगा तो हम स्वागत करेंगे।
एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कवायद में जुट गई है। सरकार ने एक तरफ जहां सर्विस सेक्टर की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है, इसके जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। सेवा क्षेत्र की नीति के तहत अब स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पॉलिसी बनाई गई है। इसमें कुछ रियायतें देने के साथ ही 25% कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। सेवा क्षेत्र को लेकर के एक नया पॉलिसी लाया गया है। इससे पहले हमारे सेवा क्षेत्र में कोई पॉलिसी नहीं थी। तो इस पॉलिसी में सेवा क्षेत्र के अंदर जो सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, एक तो स्वास्थ्य का सेक्टर रहेगा, हॉस्पिटैलिटी में होटल और कन्वेंशन सेंटर रहेंगे, और वेलनेस और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के आयुर्वेदा, योगा सेंटर, वेलनेस रिजॉर्ट्स ये इंक्लूड रहेंगे, और शिक्षा इंक्लूड रहेगा। शिक्षा में स्कूल, विद्यालय शिक्षा भी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी, फिल्म और मीडिया ये भी उसमें इंक्लूड रहेगा, स्पोर्ट्स इंक्लूड रहेगा, आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, डेटा सेंटर। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश राज्य में आए ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट से रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर्स समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि क्या धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। क्या बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नारकोटिक्स टास्क फोर्स की नशा तस्करी के खिलाफ जबरदस्त स्ट्राइक। देहरादून में ड्रग पेडलरों को नशा उपलब्ध कराने वाले ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्कर से 550 ग्राम स्पैक बरामद की गई है। कल देर रात एंटी नारकोटिक्स फोर्स से अमित कुमार पाल नामक व्यक्ति को 550 ग्राम स्पैक के साथ हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अमित कुमार का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा, जिसमें अभियुक्त एनडीपीएस एक्ट में 2 बार जेल भी जा चुका है। वहीं स्टाफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा लगातार नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हमारी जो एसटीएफ की एएनटीएफ टीम है, इसके द्वारा लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। जो भी बड़े ड्रग्स के सप्लायर हैं उन पर फोकस कर उन पर काम करके उनको पकड़ा जा रहा है। जनवरी से अभी अगस्त तक पिछले 8 माह में 42 ड्रग्स डीलर्स को, ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा जा चुका है, और जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नशे की जो सामग्री है वो बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 3.25 करोड़ रुपए है। और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है। एक ड्रग तस्कर को पकड़ा गया है जिसके कब्जे से 550 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। और ये जो रहने वाला मूल रूप से देहरादून का है और ये बरेली से लेकर आ रहा था ड्रग्स को। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, 2 बार एनडीपीएस के केस में जेल भी जा चुका है। और इसमें इसके पूरी बैकवर्ड लिंकेजेस पर काम किया जा रहा है। इससे पूछताछ में कुछ अहम जानकारियाँ सामने आई हैं कि किससे लेकर आ रहा था, आगे किसको सप्लाई करता था, तो उन सभी लोगों पर भी आगे कार्रवाई की जाए। सरकारी कार्यालय में ट्रैक्टर चोरी प्रकरण में पुलिस ने 4 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उक्त मामले का खुलासा एसपी सिटी ने अपने कार्यालय में किया। साथ ही पुलिस ने इस प्रकरण में प्रयुक्त वाहन को भी बरामद कर लिया है। को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक सरकारी कार्यालय से वहाँ की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो एक माल मुकदमाती था उसके एक्सचेंज करने, उसको चोरी करके उसकी जगह दूसरा ट्रैक्टर खड़ा करने की घटना हुई थी। इसमें 2 अरेस्टिंग करके हम लोग पहले भी इसमें 2 अरेस्टिंग कर चुके हैं और जो ट्रैक्टर था वो भी हम लोग बरामद कर चुके हैं। इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे थे और उस इन्वेस्टिगेशन में आए फैक्ट्स के बेस पे हम लोगों ने 4 लोगों को और अरेस्ट किया इसमें, और इन 4 लोगों से भी हमें कुछ क्लूज मिले हैं, जिसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इनके से एक कार भी बरामद हुई है जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, और कुछ फोन स्वामी बरामद हुए हैं इस घटना से संबंधित।
और इसमें हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। खबर कानपुर से, जहां लंडौरा में गधा रोड़ा में 16 लाख रुपए की लागत से आरसीसी नाले का निर्माण कराया जा रहा है। आरएएस विभाग ने जय अहमद ने निर्माण का निरीक्षण किया। इसी दौरान जुल्फकार नासिर, सोमपाल आदि ने निर्माण में घटिया सवारी का सवाल करने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा काटा है। हंगामा करने वाले लोगों का यह भी आरोप है कि फिलहाल नगर पंचायत में जय की तैनाती नहीं है, बिना जय के देखरेख के निर्माण कराया जा रहा है। नगर पंचायती सुरेंद्र कुमार का कहना है कि नाले का निर्माण नियमित रूप से किया जा रहा है। मोहल्ले में नाला बन रहा तीसरा दिन हो गया और मैंने जय साहब को सुबह फोन करके अवगत भी कराया कि ये निर्माण कैसे कर रहा है। जय साहब तक आए नहीं, कोई निर्माण कार्य अब तक जय की देख रेख में होता है नहीं। हाँ, एक ही देख रेख में एक भी नहीं कार्य होगा। जय साहब की लोकेशन निकलवा लो मोबाइल के, अगर जय साहब यहाँ मौजूद हो लंडौरे में। अब तक के लगभग कितने कार्य हो चुके हैं गैर मौजूद? ऐसे कितने कार्य हो चुके हैं। एक स्टेशन रोड पे जो सड़क बनी है 50 लाख रुपए की, जिसमें इतना बड़ा घोटाला है, वो भी बिना जय की देख रेख में बनी है। यही साहब निरीक्षण पर आते रहते हैं, जितने भी भाई सड़कें का कार्य होता है सब में यही साहब आते रहते हैं, जय साहब आते रहते हैं। और आज हमारे यही साहब आए हैं और यही साहब ने काम देखा, काम उनको बढ़िया लगा, ठीक लगा, जैसे हो रहा है ऐसे काम नहीं मान के। तो जय साहब यही साहब आए मानक देख रहे हैं, यही साहब तो जय साहब से बड़े हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार। आप देख रहे हैं